दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी अच्छी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जेट टेंडर यानी MRFA से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब अमेरिका ने एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए अपने 4 शक्तिशाली फाइटर विमानों को भारत भेज दिया है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। और वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर इस फाइटर विमानों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा फाइटर विमान है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी फाइटर जेट कॉम्बैट में हरा नहीं सकता। वहीं पर हमारी दूसरी खबर एक लेटेस्ट रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 में भारत ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत दुनिया के कुछ सबसे टॉप डिफेंस स्पेंडर में से एक बन चुका है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आखिर भारत ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में इतना बड़ा इंक्रीज क्यों किया, और अगर दुनिया भर में चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो इससे ग्लोबल सिक्योरिटी को क्या खतरा हो सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के लिए कोप इंडिया 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों के कई फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दूसरे मिलिट्री एलिमेंट शामिल हैं, ताकि भारत और अमेरिका की सेना के बीच में साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो दोनों देशों की सेना साथ मिलकर काम करने में सक्षम हो। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका की तैयारियों को बढ़ाएगी। लेकिन कोप इंडिया 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका ने अपनी वायुसेना के 4 F-15E लड़ाकू विमान भारत भेज दिए, जिसे लेकर अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि असल में अमेरिका ने अपने ये फाइटर विमान सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए नहीं बल्कि भारत को प्रभावित करने के लिए भी भेजे हैं, ताकि हम अपने 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत F-15 की तरफ देखें, जो कि फिलहाल दुनिया में कुछ लौते ऐसे फाइटर विमानों में से एक है जिसे आज तक दुश्मन का कोई भी फाइटर विमान गिरा नहीं सका है। जबकि इस फाइटर विमान ने 100 से भी ज्यादा फाइटर विमानों को कॉम्बैट के दौरान मार गिराया है, जो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं पर अगर हम F-15 को राफेल से कंपेयर करते हैं तो हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे F-15 का लेटेस्ट वर्जन यानी F-15EX जो भारत को अमेरिका की तरफ से ऑफर पर है, वह अधिकतर टेक्नोलॉजी के मामले में राफेल से भी ज्यादा एडवांस है। साथ ही F-15 एक बार में 16 से लेकर 18 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जो कि इसे एरियल डोमिनेंस की काफी घातक क्षमता प्रदान करता है। साथ ही F-15 राफेल के मुकाबले 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा भी है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिकन फाइटर विमान अपनी सुपीरियर इंजन और सेंसर टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, जो F-15 में पूरी तरह से मौजूद है, जिसकी वजह से चीन भी इस एयरक्राफ्ट से खौफ खाता है। हालांकि यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि F-15 भले ही कुछ पैरामीटर पर राफेल से अच्छा हो, लेकिन कई ऐसे फैक्टर भी हैं जहां पर राफेल F-15 को आसानी से मात दे सकता है। यानी इन दोनों ही फाइटर विमानों में कांटे की टक्कर चल रही है, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वह कुछ भी करके भारत को अपने इस फाइटर जेट की तरफ आकर्षित करे, क्योंकि अभी तक हमने एक भी अमेरिकन फाइटर विमान अपनी इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया है। वहीं पर समय के साथ हमने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर तो खरीदे, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ देखा भी नहीं। ऐसे में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इतनी खूबियां और कोशिशों के बाद भारत F-15EX को चुनता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के डिफेंस बजट से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत सामने निकल कर आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि साल 2022 में भारत ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में 7.2% की बढ़ोतरी की थी, जिसने साल 2022 में हमारे टोटल डिफेंस स्पेंडिंग को $80 बिलियन तक पहुंचा दिया। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि भारत की डिफेंस स्पेंडिंग लगातार तेजी से बढ़ी, और इस पर कोविड पेंडेमिक का भी कोई खास असर नहीं पड़ा, जिसने आज भारत को दुनिया के शीर्ष 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब भारत मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शामिल है, जो काफी बड़ी बात है। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि भारत अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर और डिफेंस बजट में जिस तरह से बढ़ोतरी कर रहा है, इसकी मुख्य वजह चीन और पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ सैन्य खतरा है, जिससे निपटने के लिए भारत न कि सिर्फ नए हथियारों को खरीद रहा है और अपनी मिलिट्री को एडवांस कर रहा है, बल्कि हम अपनी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत कर रहे हैं, जो कि भारत को भविष्य में चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर तरह की चुनौतियों के खिलाफ तैयार करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।